दोस्तों, एक पुरानी हिंदी फिल्म का गाना है, क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम वो इरादा। और यही अब लोग डोनाल्ड ट्रंप को बोल रहे हैं कि क्या हुआ तेरा वादा। शर्म शेख में डोनाल्ड ट्रंप वहां पे यूके के प्राइम मिनिस्टर और शहबाज शरीफ एक खास कैमियो परफॉर्मेंस में एक गुलाम की। ट्रंप से बेहतर कोई हो नहीं सकता और ट्रंप की वजह से पूरी दुनिया में शांति है और ट्रंप ये कर देगा और ट्रंप वो कर देगा और हम दोबारा ट्रंप को एक बार नोबेल प्राइज के लिए रिकमेंड करना चाहते हैं। अब दोस्तों, लेटेस्ट खबर यह है कि इजराइल ने जहाज अपने उठाए और लेबनान में बमबारी कर दी। अब काफी समय तक लेबनान जो था वो सुर्खियों में नहीं था, ज्यादातर वो बमबारी गाजा पट्टी में चल रही थी। लेबनान, अगर आप इजराइल का मैप देखेंगे, लेबनान इज नॉर्थ ऑफ इजराइल, ऊपर वाला इलाका है। और लेबनान में दो आर्म्ड, आप फोर्स कह लें, मिलिशिया कह लें, जो आपको कहना है वो आप कह सकते हैं। एक तो लेबनान की ऑफिशियल आर्मी है, जो उनकी सरकारी फौज है, जो उनकी ऑफिशियली उनकी एक आर्मी है लेबनान में, और दूसरी है हिजबुल्लाह। आपको पता है कि हिजबुल्लाह के जो चीफ थे उसको इजराइल ने मार दिया था। और फिर वो पेजर वाला जो कांड हुआ था, दैट ऑल्सो यू नो, कि 2-2.5 हजार पेजर लोगों की जेबों में फट गए। अब इजराइल ने दोबारा लॉन्च करी हैं एयर स्ट्राइक्स और लेबनान के अंदर जाके इजराइल ने बहुत बमबारी करी है। और यहां पे जो रिपोर्ट्स हैं ये देखिए सब। अब वी विल नॉट अलाउ हिजबुल्लाह टू रीआर्म देमसेल्व्स टू रिकवर बिल्ड बैक अप इट्स स्ट्रेंथ टू थ्रेटन द स्टेट ऑफ इजराइल। यहां पे इजराइल के गवर्नमेंट स्पोक्सपर्सन है शोश बेड्रोजियन। उन्होंने बोला है, इनको खबर मिली कि हिजबुल्लाह दोबारा अपने आप को आर्म कर रहा है। हिजबुल्लाह जो है वो एक शिया ऑर्गेनाइजेशन है, शिया मिलिशिया है, एंड देयरफॉर इट इज सपोर्टेड बाय ईरान। अब ऐसी बात नहीं है कि जो अगर हमास सुन्नी है तो उसको सपोर्ट नहीं है। ईरान जो है सारे ऐसे मिलिशियाज को, ऐसे टेरर ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट कर रहा है, इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर रिलीजियस एफिलिएशन। तो हिजबुल्लाह के पास बहुत सारे हथियार आए, फंडिंग आई, वगैरह वगैरह। और हिजबुल्लाह को जब हिजबुल्लाह बीच में पड़ा था, दोस्तों मैं आपको थोड़ा सा इतिहास बता दूं, जब 7 अक्टूबर इजराइल पे टेरर हमला हुआ, फिर इजराइल ने जवाबी कार्रवाई करी। जवाबी कार्रवाई करते करते जब गाजा पट्टी पे बमबारी कर रहे थे, तब बीच में हिजबुल्लाह को ऐसा लगा कि उसको हमास को सपोर्ट करना चाहिए। हिजबुल्लाह के दिल में यह ख्याल आया कि साहब हमारे भाई हमास वाले वो अकेले लड़ रहे हैं, हमें भी उनके साथ खड़ा रहना चाहिए, शाना बशाना, कंधा मिला के। कंधे तोड़ दिए इजराइल ने। आज की तारीख में हिजबुल्लाह 2% या 5% है, जो एक जमाने में हुआ करता था। लेकिन फिर से जब पैसा आया और फिर से पूरी बात होने को तैयार हुई कि साहब ठीक है, अब हम दोबारा इजराइल पे हमला करेंगे, इजराइल ने बमबारी कर दी। बीच में 2 बातें हुई हैं बड़ी इंपॉर्टेंट। एक तो बात यह हुई है कि लेबनान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं नवाफ सलाम, ये बेरूट में मिले और इनका यह प्लान था कि साहब एक प्लान है ड्राफ्टेड बाय द लेबनीज मिलिट्री, उसके तहत हम लोग एक काम करेंगे कि हिजबुल्लाह के सारे हथियार ले लेंगे, राइट, पूरे हथियार उनको, हम हिजबुल्लाह को डिसआर्म कर देंगे, नॉन स्टेट आर्म्ड ग्रुप इन द कंट्री, इनको हम डिसआर्म कर देंगे। अब जाहिर सी बात है कि अगर इनको डिसआर्म कर देंगे तो वही चीज वहां पे हमास के साथ भी चल रही है। भाई पाकिस्तान है, अजरबैजान है, तुर्की है, ये सारे लोग अपने ट्रूप्स क्यों भेज रहे हैं? हमास को डिसआर्म करने के लिए। वही काम एग्जैक्टली द सेम थिंग लेबनान की सरकार ने बोला कि हम एक काम करते हैं, हम हिजबुल्लाह को डिसआर्म, हमें बाहर वाले लोग नहीं चाहिए, हम खुद ही कर देंगे। हिजबुल्लाह कभी अपने हथियार नहीं देगा। हिजबुल्लाह की पहचान वायलेंस है। हमास कभी अपने हथियार नहीं देगा दोस्तों। हमास की पहचान वायलेंस है। अगर आपने उससे हथियार ले लिए, फिर हिजबुल्लाह को कौन पूछ रहा है? फिर तो एनजीओ बन जाएगा बिना हथियार के वो। और एनजीओ से कोई डरता है? ये देखिए साहब, यहां पे इन्होंने बोला है हिजबुल्लाह वालों ने कि शेख नईम कासिम हिजबुल्लाह का लीडर है, शेख नईम कासिम उसका नाम है, और उसने बोला है कि आप कितनी भी हमारी कैपेबिलिटीज लिमिट कर लें, हम लड़ेंगे, हम अपने हथियार कभी नहीं डालेंगे। तो ये 2 अलग अलग मुख्तलिफ बयान आ रहे हैं। एक तो लेबनान जहां पे हिजबुल्लाह है, लेबनान एक जमाने में क्रिश्चियन मेजॉरिटी कंट्री होती थी दोस्तों। कुछ डेकेड्स पहले की बात कर रहा हूं मैं, ऐसा नहीं कि 100, 200, 300 साल पहले, कुछ डेकेड्स पहले, 4, 5, 6 डेकेड्स पहले लेबनान जो थी दैट वाज अ क्रिश्चियन कंट्री। मिडल ईस्ट की अकेली क्रिश्चियन मेजॉरिटी कंट्री थी वो। लेबनान बन गई अब मुस्लिम मेजॉरिटी।
क्रिश्चियंस को वहां से भगा दिया, कन्वर्ट कर दिया। अभी बहुत छोटी सी एक माइनॉरिटी है क्रिश्चियंस की, साइजेबल माइनॉरिटी है, लेकिन फिर भी जो मेजॉरिटी में थे वो माइनॉरिटी में आ गए। कहने की बात यह है कि आज की तारीख में फिर से इजराइल ने धमाकेदार बमबारी शुरू कर दी लेबनान की। और अब लोग डोनाल्ड ट्रंप से पूछ रहे हैं कि यार एक बात बताओ, तुमने तो बोला था कि अमन शांति हो जाएगी, तुमने तो बोला था कि सारी की सारी चीजें मेरी कंट्रोल में है, ये क्या हुआ? अब दोस्तों मैं आपको ग्रैंड चीज बताता हूं कि जो डोनाल्ड ट्रंप गलती कर रहा है, और आज के कैप्सूल में जरा इसको 2 मिनट के लिए एनालाइज कर लेते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप की गलती क्या है। सबसे बड़ी गलती डोनाल्ड ट्रंप की है कि पर्सनल ग्लोरी के लिए, कि मेरी तारीफ हो जाए, मेरे बारे में बातचीत हो जाए, लोग जरा मेरे बारे में बोलें कि साहब ये जो है ना बंदा, ऐसा प्रेसिडेंट अमेरिका में कहीं नहीं आया, ये पीस मेकर है, इसको नोबेल प्राइज मिलना चाहिए, इसके बारे में बच्चों को किताबों में पढ़ाना चाहिए, इससे बेहतर कोई इंसान हो नहीं सकता। ये पर्सनल ग्लोरी के चक्कर में जल्दबाजी कर देता है। मैं कई बार बता चुका हूं तो चाणक्य डायलॉग्स में कि प्रॉब्लम कहां है? प्रॉब्लम ईरान के साथ है। चाहे हिजबुल्लाह हो, चाहे हमास हो, कल फायर कर देगा हूथी रॉकेट। जो हूथी मिलिशिया है या हूथी टेरर ग्रुप है वो बैठा है वहां पे। कहां बैठा है हूथी? यमन में। वहां पे समुद्री किनारे पर हूथी बैठा है, पूरा इलाका ऑक्यूपाई करके। उसको कौन सपोर्ट कर रहा है? हु इज सपोर्टिंग इट? और हूथियों की असली लड़ाई है किसके साथ? आपको पता है? इजराइल के साथ तो है, उनकी असली लड़ाई सऊदी अरब के साथ भी है। और यमन में जितने भी मिलिशियाज हैं, जितने भी टेरर ग्रुप्स हैं, उनकी लड़ाई सऊदी अरब के साथ है। और ये आज से नहीं, दशकों से चलती चली आ रही है। सऊदी अरब अभी तक 3.5 लाख लोग यमन के अंदर मार चुका है। 3.5 लाख लोग, और किसी को पता भी नहीं है इसके बारे में, कोई बातचीत नहीं करता इसके बारे में। कहने की बात यह है कि डोनाल्ड ट्रंप को चाहिए अपनी पर्सनल तारीफ इतिहास की किताबों में उसका नाम सुनहरे अक्षरों से लिखा जाए। जल्दी जल्दी अनाउंस कर दिया, सबको इकट्ठा कर दिया, जितने भी चेले चपाटे थे, आओ जी आओ, बैठो बैठो बैठो। हाँ, ट्रंप साहब कुछ कह रहे हैं। दरबारी इकट्ठा करता है ना आदमी जो है दरबारी इकट्ठा करता है। जब थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, उसको लगता है कि हाँ 15-20 लोग हर समय उसकी तारीफ करते रहे। डोनाल्ड ट्रंप को यही एक बीमारी है। इससे हुआ क्या? आपने चाइना को इन्वॉल्व नहीं करा। आपसे मेरी मुराद यहां पे डोनाल्ड ट्रंप। आपने चाइना को इन्वॉल्व करा? नहीं करा। आप एक बात बताइए, आशीर्वाद किसका है ईरान को? ईरान का 90% तेल कौन खरीद रहा है? ईरान के ऊपर सैंक्शंस हैं, आपको पता है। 1979 के बाद लगातार दर लगातार ईरान के ऊपर सैंक्शंस लगे हैं। ईरान को इंपोर्ट एक्सपोर्ट में प्रॉब्लम है, ईरान को फॉरेन एक्सचेंज यहां से वहां हिलाने में प्रॉब्लम है, स्विफ्ट कोड में प्रॉब्लम है, हर चीज में ईरान की प्रॉब्लम है। ईरान से आप तेल नहीं खरीद सकते। तो भाई जब इतनी परेशानियां ईरान के पास आज से नहीं 40 साल से हैं, तो भाई साहब कोई एक बात तो बताए, ईरान के पास पैसा कहां से आ रहा है? तो आपको क्या लगता है कि ईरान के पास पैसा कहां से आ रहा है ये टेरर ऑर्गेनाइजेशंस फंड करने के लिए? क्या आप हमास को ये कह सकते हैं कि सिर्फ जज्बे से लड़ो? उसको रॉकेट चाहिए भाई, उसको पैसा चाहिए, वो तनख्वाहें देते हैं अपने लोगों को। वो पैसा कहां से आता है? वो डॉलर कहां से आते हैं? वो डॉलर देता है चाइना। और ऑन द फेस ऑफ इट चाइना ऐसा कुछ कर नहीं रहा। चाइना तो ये बोल रहा है कि साहब तुम्हारा तेल खरीद रहे हैं बस। 90% ऑफ ईरानियन ऑयल इज बॉट बाय चाइना। और वो जो 90% ऑयल खरीदता है चाइना, उसका पैसा देता है ईरान को। अब वो कैसे देता है? हो सकता है हार्ड कैश में देता हो सकता है डॉलर में देता हो सकता है वो उसको और किसी सूरत में इंफ्रास्ट्रक्चर बना के देता हो, हथियारों में देता हो, हु नोस। बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि डोनाल्ड ट्रंप का जो ग्रैंड प्लान था शर्म एल शेख में कि सबको इकट्ठा करूंगा और बोलूंगा कि अब यहां पे अमन शांति हो गई, मिडिल ईस्ट में, वेस्ट एशिया में सब कुछ ठीक हो गया, कुछ ठीक नहीं हुआ दोस्तों। लेटेस्ट न्यूज ये है कि इजराइल ने लेबनान के ऊपर बमबारी करना शुरू कर दिया। क्यों? पूछा क्यों करा आपने? कह रहे हैं जब तक हिजबुल्लाह की कैपेबिलिटी रहेगी इजराइल को नुकसान पहुंचाने की, तब तक हम लोग सेफ नहीं हैं। इसीलिए हमारे फायदे की यह बात है कि हम हिजबुल्लाह को बिल्कुल मिट्टी में मिला दें, जैसा हम हमास को कर रहे हैं।